सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं की पोल खुद सत्ताधारी दल की विधायक सोनम रानी ने बीती रात खोल दी है। शुक्रवार देर रात उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां की बदहाल स्थिति देखकर वे स्वयं हैरान रह गई। निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि ऑपरेशन के बाद भर्ती मरीजों को इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से न तो कंबल उपलब्ध कराया गया था और न ही साफ बेडशीट ही उन्हें दी गई थी। इससे भी गंभीर बात यह थी कि वार्ड में बिछी अधिकांश चादरों पर खून के दाग लगे हुए थे, जिनकी सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। विधायक ने इसे मरीजों की सेहत और सम्मान के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि यह अस्पताल नहीं बल्कि कुव्यवस्था का केंद्र बन चुका है। खून से सनी चादरों पर मरीजों को लिटाना अमानवीय है। विधायक सोनम रानी ने वार्ड, प्रसव कक्ष, आपातकालीन सेवा, शिशु वार्ड समेत मरीजों को दी जा रही अन्य सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान साफ सफाई, मरीजों की देखभाल और मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी पाई गई। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सकों और प्रभारी की गंभीर लापरवाही पर सवाल उठाते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। हैरानी की बात यह रही कि विधायक के निरीक्षण से कुछ ही घंटे पहले त्रिवेणीगंज एसडीएम अभिषेक कुमार ने भी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। इसके बावजूद न तो सफाई व्यवस्था सुधरी और न ही मरीजों को बुनियादी सुविधाएं मिली। इससे स्पष्ट होता है कि निरीक्षण का अस्पताल प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ता है और व्यवस्थापक पूरी तरह बेपरवाह बने हुए रहते हैं। निरीक्षण के दौरान विधायक के साथ उनके पति सह जिला विस्तृत सदस्य सिकंदर सरदार भी मौजूद रहे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अस्पताल में पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों का उनका लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें उचित सुविधा नहीं दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सक और प्रभारी जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे खुद सुधार कराने को मजबूर होंगे। अस्पताल प्रबंधन और प्रभारी ने निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को स्वीकार करते हुए भविष्य में सुधार का आश्वासन दिया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि त्रिवेणीगंज जैसे बड़े अनुमंडलीय अस्पताल में मात्र 6 चिकित्सकों की तैनाती है और यहां इलाज से ज्यादा मरीजों को रेफर किया जाता है। शिशु वार्ड और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के कक्ष में अक्सर ताला लटका रहता है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते लोग निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम के चक्कर में आर्थिक और मानसिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। इस पे बेड मिला है आपको? बेड तो मिला है, कम्बल नहीं मिला। क्या नहीं मिला है? कम्बल सब नहीं मिला है। बेड पे बेड शीट मिला है? नहीं। वह भी नहीं मिला है। और नाश्ता पानी खाना वाना कुछ नहीं। आज ऑपरेशन हुआ है? हाँ। ऑपरेशन के बाद यहाँ आए हैं? ना, अभी ऑपरेशन पहले भोरे से हुआ है। सुबह से ऑपरेशन हुआ है? सुबह से यहाँ पर है। भर्ती है, ऑपरेशन नहीं हुआ ना। हाँ, हो गया है ऑपरेशन? हाँ हो गया अभी। तो आप जो यहाँ पे लेके आए हैं तो आपको बेड शीट मिला है? नहीं, कुछ नहीं। कंबल? कुछ नहीं। ठंड से बचने के लिए कंबल भी नहीं मिला है? सब ये सब जो कंबल बेड, घर से लाए। खाना पीना वगैरह? कुछ नहीं। खाना वगैरह भी नहीं मिला है। बेड पर चटाई बिछने से कुछ नहीं मिलल ये अस्पताल से? बेड शीट वगैरह सब? कंबल ठंड से बचने के लिए? कहाँ से आए हैं? कौन सा पेशेंट है आपका? कौन चीज है? फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन था क्या? हो गया ऑपरेशन? खाना पीना? 5 बजे शाम में ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद जो यहाँ आए तो बेड शीट, कंबल ये सब नहीं मिला। ये जो कंबल ओढ़ाए हुए हैं, ऑपरेशन हुआ है, आज हुआ है। तो बेड पे जो आए हैं तो बेड शीट मिला है आपको? सिर्फ खटिए ठो बेड, खाना पीना कुछ नहीं मिला है। सवेरे से है ना? 9 बजे सुबह से? अभी तक कुछ नहीं मिला। ना ही कमियां हैं, न तो किसी बेड पर बेडशीट है, न किसी पेशेंट को कम्बल दिया जाता है। सारी अनियमितता है। लूट का अड्डा बना दिया गया इस हॉस्पिटल को और मैं सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो उनको देना चाहता हूं और जिम्मेवार हैं वो जो एक ही पदस्थापित डॉक्टर को बार बार पोस्टिंग करते हैं, जिसके चलते इतनी भारी अनियमितताएं हॉस्पिटल में हो रही और हॉस्पिटल को जो है सो लूट खसोट का अड्डा बना दिया गया है। यहाँ सारी सुविधाएं रहने के बावजूद भी
ये लोग सुविधा देना नहीं चाहते। पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध है। कौन सुविधा देना नहीं चाहते हैं मरीजों को? यहाँ के जो प्रबंधक हैं, यहाँ के जो चिकित्सक हैं, जो प्रभारी चिकित्सक हैं, हमने पूछा उनको ये सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है, बोले आगे से नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, फिर बोले आगे से ऐसा नहीं होगा। बस आगे क्या किया जा रहा है इस मामले को लेकर? आगे इसमें सुधार किया जाएगा। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो हम खुद सुधारेंगे। माननीय विधायक त्रिवेणीगंज सोनम रानी जी औचक निरीक्षण में आई थी, सभी चीज़ों को देखा है, प्रभारी जी को निर्देश दिया गया है। इन्होंने वादा किया है कि जो भी कमी है इसको सुधार दिया जाएगा। फिर कल से यहाँ रोगी कल्याण समिति के सदस्य रोज सुबह और शाम यहाँ देखेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो विधायक जी फिर पहुँचेगी। क्या कमियां पाई गई? जो भी थोड़ा बहुत कमी है उसको ठीक करेगा। का निरीक्षण किया गया है, क्या कमियां पाई गई निरीक्षण के? जो कमियां था वहाँ यहाँ पे सब बोले हैं जो हम सुधार करेंगे और आगे से गलती नहीं करेंगे। आपके निरीक्षण के दौरान कई ऐसे मरीज मिले जिनसे आपने पूछा भी, उन्हें इस कड़ाके की ठंड में न तो कंबल अस्पताल प्रबंधन की ओर से दिया गया है, न ही बेडशीट दिया गया है। मरीज द्वारा घर से बेडशीट और कंबल लाया जाता है। ये तो कमियां है ये सबका। मतलब बोले हैं जो अब से गलती नहीं करेंगे, आगे से मतलब दिला देंगे कम्बल और ये सब जो है। लोग बोलते हैं जो अक्सर इस तरह की समस्याएं यहाँ देखने को मिलती है, आखिर लापरवाह के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लोग। ये तो है यहाँ पे कमी। लेबर रूम में जो बेडशीट बिछाया हुआ है उस पर वो बेडशीट भी गंदा था, हाँ, साफ बेडशीट नहीं था। ये है अभी बोले हैं अगले बार से मतलब गंदा नहीं लगवाएंगे, नया मतलब मांग के यहाँ। आपने सीएस से भी बात की है और भी अधिकारी से भी बात की है यहाँ की कमी को लेकर के, क्या कुछ आश्वासन मिला? सुधार बोले हैं, सुधार करेंगे अगले बार से।